अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और रोज़ाना मुझे दर्जनों की तादाद में ईमेल्स मैसेजेस मौसूल होते हैं और हर मैसेज में मुझसे एक ही बात का तकाजा किया जाता है या आप ये समझ लें कि एक ही बात पूछी जाती है कि वीज़े के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। अब वीज़े के हवाले से मैं तकरीबन आपको अगर रोज़ाना नहीं तो 2 दिन बाद अपनी किसी न किसी वीडियोस में अपडेट कर देता हूँ, लेकिन इसके बावजूद कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं शायद वो मेरी वीडियो देखते नहीं, अगर देखते हैं तो पूरी वीडियो नहीं देखते और स्किप कर देते हैं और फिर वो मुझसे ईमेल पर सवाल पूछते हैं कि जी वीज़े के हवाले से क्या अपडेट है, क्या पाकिस्तान के लिए वर्क वीज़ा खुल गया है और क्या उनको ऑफ़र मिल रही है यूएई से तो वो उस ऑफ़र को कबूल कर लें। मैं एक चीज़ आपके साथ जो शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि बहुत से लोग मुझे इस तरह के कॉन्टेक्ट्स भेजते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भेजते हैं, जो फेसबुक पर लोगों ने मैसेजेस किए होते हैं कि अगर आपको 1 महीने का वीज़ा चाहिए तो 300 दिरहम में मिल जाएगा और 3 महीने का वीज़ा चाहिए तो 700 दिरहम में मिल जाएगा और इसी तरह अगर आपने वीज़ा रिन्यू करवाना है यूएई के अंदर तो वो भी खिदमात आपको पेश करते हैं। इस हवाले से मैं सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर तो कोई मुस्तनद सर्टिफाइड ट्रैवल एजेंट है यूएई के अंदर या ट्रैवल एजेंसी है तो फिर तो आप उसके ज़रिए ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि उसका लाइसेंस होगा, उसका वजूद होगा। लेकिन अगर आप फेसबुक पर इस तरह के मैसेजेस देखकर अगर आप अपने पैसे फंसाना चाहते हैं, रकम डुबोना चाहते हैं तो इस हवाले से मैं कम से कम मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप इस तरह गुमनाम लोगों को जिनके फेसबुक पर व्हाट्सएप नंबर आते हैं आप उनसे रब्ता करके उनके हाथ अपनी रकम दे दें और बाद में अपने हाथ मलते रह जाएं। उम्मीद है मेरा पैगाम उन लोगों तक पहुंच गया होगा जो लोग आजकल बड़े डेस्परेट हैं, जिनको बड़ी शिद्दत से यूएई के वीज़े लेने का इंतज़ार है या वीज़ा लेने के वो ख्वाहिशमंद हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि आज भी मुझे 5 मेरे फॉलोअर्स ने, मेरे देखने वालों ने, व्यूअर्स ने मुझे मैसेजेस किए हैं जिसमें उन्होंने अपने वीज़े की कॉपीज़ मेरे साथ शेयर की हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया इन 5 के 5 अफराद में से कि उनका वीज़ा पाकिस्तान से इशू हुआ है या दुबई से इशू हुआ है। और मैं आपको ये बता दूं कि आजकल जो विजिट वीज़े ज़्यादातर इशू हो रहे हैं 90% वो दुबई से इशू हो रहे हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये वीज़े जो इशू हुए हैं ये गुज़श्ता इतवार और जो पीर के जो 2 दिन थे इन 2 दिनों में इशू हुए हैं, यानी 17 और 18 जनवरी को। जहाँ तक आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं रोज़ाना कि क्या मेरा वीज़ा लग चुका है, तो ऐसा अभी नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है, काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। हाँ, एक साहब ने आज जब अपने ईमेल में इस बात का जिक्र ज़रूर किया है कि उनके वीज़ा जारी होने में 5 वर्किंग डेज लगे, यानी 5 दिनों में उनका वीज़ा जारी हुआ। मेरे वीज़े को अप्लाई हुए तकरीबन 5 या 6 दिन वर्किंग डेज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसमें आप जुमा रफ्ता की छुट्टी निकाल दें तो इतने ही दिन बनते हैं। जिन साहब ने मेरे बिहार पर वीज़े के लिए अप्लाई किया है उनसे मैं मुसलसल राब्ते में हूँ और उनका भी ये कहना है कि जिस दिन वीज़ा आपका निकला या जारी हुआ वो मुझे मुतला करेंगे, अगर नहीं भी होता तो तब भी मुझे मुतला करेंगे, और अगर मेरा वीज़ा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, फिर सही। वैसे भी मैं ज़ाती तौर पर अब समझता हूँ कि मैं इन दिनों वहाँ पर जाना मौजू भी नहीं है, मुनासिब भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस के केसेस वहाँ पर अपने अरूज पर है। मैं यूएई की बात कर रहा हूँ, दुबई की बात कर रहा हूँ, और टेस्ट आपको करवाने पड़ते हैं यहाँ से जाते हुए, यानी कम से कम 3 टेस्ट तो आपने करवाने हैं। एक तो पाकिस्तान से जाने से पहले, एक दुबई अराइवल पर यानी वहाँ पहुँचने के बाद, और उसके बाद एक टेस्ट पाकिस्तान वापसी के वक्त, यानी ये 3 टेस्ट आपने करवाने हैं, ये अलग खर्चा।
अगरचे मैंने वो जो टिकट हासिल किया था वो मुझे डिस्काउंटेड टिकट मिल गया था एमिरेट्स एयरलाइन की जानिब से। एमिरेट्स एयरलाइन ने 1-2 दिन का मुझे वहाँ पे 5 स्टार होटल में स्टे भी दिया था, और मैंने सोचा था कि चले 2 दिन उनका मेहमान रहूँगा और उसके बाद जो 4-5 दिन होंगे वो मैं अपना स्टे का भी मैंने बंदोबस्त कर लिया। और होटल के रेट्स भी आजकल बहुत ही अर्ज़ां या सस्ते हैं, इसलिए मैंने सोचा। लेकिन अगर दुबई का वीज़ा नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है, मैं इंतज़ार करूँगा कि अगर मैंने जाना ही है तो मैं टर्की यानी तुर्की इस्तांबुल में जाना चाहूँगा जब वहाँ पर सर्दी ख़त्म हो जाए। वहाँ पर भी कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है, वहाँ पर भी कुछ थोड़े से मसाइल हैं, लेकिन जब हालात बेहतर हुए तो उसी वक्त जाऊँगा। मैंने तो वैसे भी घूमने फिरने के लिए जाना है और मेरा और तो कोई मकसद है नहीं, कोई कारोबारी मकसद नहीं है। लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर मैं इस मरतबा यूएई में जाऊँगा या दुबई में जाऊँगा तो मैं अपने फॉलोअर से एक मीटअप रखूँगा, उनसे मुलाकात करने की कोशिश करूँगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जल्द अज जल्द ऐसा होना मुमकिन नहीं है। बहरहाल आपको पता है कि इंसान अपनी मनसूबाबंदी करता है, लेकिन जो चीज़ जो अल्लाह को मंजूर होती है वही होता है, और कोई डेस्परेशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई जो है वो तकरीबन सारी दुनिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बगैर के अलावा मैंने सारी दुनिया देखी हुई है, घूमा फिरा हुआ हूँ, और कोई इतना डेस्परेट नहीं कि जी मुझे हर हाल में जाना है। और जाहिर है अपने घर में मौजूद हूँ, अपनी मर्ज़ी से इंसान सोता है, अपनी मर्ज़ी से जागता है, ये मामला तो चलते रहते हैं। लेकिन मैं एक मरतबा फिर आप लोगों से जो मेरे साथ राब्ते में हैं, जो रोज़ाना मुझे ईमेल्स करते हैं, अगर आपका कोई काबिल एतमाद दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार जो आप समझते हैं कि आप अगर उससे रकम अदा करेंगे तो वो रकम खाकर हड़प करके भाग नहीं जाएगा, फिर तो आप उसके ज़रिए ज़रूर अप्लाई करें। अप्लाई करने में क्या हर्ज है। अब जो लोग आपको ये झांसा देते हैं कि जी वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आपकी रकम वापस कर दी जाएगी, तो मेरे भाइयों ये जो वीज़ा फ़ीस है ये नॉन रिफंडेबल होती है। वीज़ा आपका जारी हो या रिजेक्ट हो, ये दोनों सूरतों में ये फ़ीस आपको वापस नहीं की जाती। अगर कोई शख्स इस हवाले से आपके साथ वादा करता है तो उसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसी तरह लोगों को फंसाया जाता है कि जी आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो गया तो हम आपकी फ़ीस वापस। एक दफ़ा आपने अगर फ़ीस अदा कर दी, अगर वो आपका दोस्त है, अजीज़ है, रिश्तेदार है, भाई है, जिसको आप जानते हैं, फिर तो कोई मामला, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप उस शख्स को व्हाट्सएप पर मिले हैं या अगर आपने उस शख्स को फेसबुक पर देखा है, उसका नंबर आपने हासिल किया है और वो बड़ी पुरकशिश ऑफर्स देते हैं और इंसान का दिल ललचा जाता है कि जनाब इतना वीज़ा इतने दिनों में, फैमिली वीज़ा इतने दिनों में और इतने दरम में, और इंडिविजुअल औरतों का वीज़ा, मर्दों का वीज़ा, मुख्तलिफ आप फेसबुक के इनके पेजेस पर जाएं तो इश्तिहारबाजी के वो पेजेस लगते हैं और यहीं से वो अपने शिकार को फांसते हैं। शिकार से मुराद सादा लोग जो वीज़ा लेने की हसरत में या ख्वाहिश में अपनी जमा पूंजी लुटा बैठते हैं, गंवा बैठते हैं। तो लिहाजा मेरी आप तमाम लोगों से एक मरतबा फिर दरख्वास्त होगी कि आप जब तक कोई मुस्तनद सर्टिफाइड लाइसेंस ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल एजेंट ना हो, उस वक्त तक आप वीज़े के लिए किसी के ज़रिए अप्लाई ना करें और कम से कम पैसे अदा ना करें। पैसे अदा करने हैं तो वीज़ा लगने की सूरत में आप अदा कर सकते हैं। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।